बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नेम है ज़ीरो मैथमेटिक्स के साथ। ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। मींस के उनकी एफएससी जो है वो प्री मेडिकल के साथ थी, तो फर्दर वो एडीएस में आईटी कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, तो ये कोर्स उनके लिए शामिल हुआ है और उन्होंने जो है इसको पढ़ना है और इसका पेपर देना है। तो आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट को कि सेट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेट की डेफिनेशन की तरफ। तो सेट की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो अगर इसको गौर से देखें तो कलेक्शन का मतलब तो हो गया मजमुआ, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया जिनकी अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया जा सके, जिनकी तारीफ़ की जा सके। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया मुख्तलिफ और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया अशिया। तो इस तमाम का मतलब ये बनता है कि मुख्तलिफ जो अशिया हैं अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, एक सेट बनता है। अब इस सेट की हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डेली लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे ये देखें, एक क्लासरूम है, उसमें चंद स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मतलब इकट्ठे कलेक्टिव। इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट का जो है एक सेट बन रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं, तो मतलब ये अल्फ़ाबेट का सेट है। और इस तरह से अगर फर्दर देखें तो यहाँ पे कुछ नंबर्स इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब ये नंबर्स का सेट है। जो है सेट को डिस्कस करना है इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के सेंस में हम इसको देखते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के अंदर सेट है इसको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड है हमारे पास रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। मीन्स के ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का होगा, जो इस तरह से लिखा हुआ होगा, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, वेयर a एंड b आर रियल, मतलब a एंड b जो है वो हमारे रियल नंबर्स होंगे और जो a होगा इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, जो b होगा इसको हम इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने कोड की हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, z इज इक्वल टू -4 प्लस आयोटा 5 एंड z इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा 2। अब इन तमाम एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो 2, -4 एंड -3 ये सारे रियल पार्ट हैं, जबकि 3, 5 एंड -2 क्या है, इसके इमेजिनरी पार्ट हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस नेचुरल नंबर्स के अंदर जो है हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इनको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब है ये काउंटिंग का सेट भी कहा जा सकता है दूसरे लफ्ज़ों में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं और जो आपके होल नंबर्स हैं, तो इनमें जो बिग डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट का, और वो क्या हमारा 0। तो अगर आप इस ज़ीरो को नेचुरल नंबर में शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होंगे हमारे पास, ये ऐसे नंबर होंगे जो प्लस और माइनस दोनों में राइट किए जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ये नंबर जो हैं आपके वो कंप्लीट नंबर होंगे। कंप्लीट से मुराद ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी डेसिमल नंबर नज़र नहीं आ रहा। डेसिमल मतलब 2.22 या 2.35, मतलब
पॉइंट्स के अंदर कोई नंबर नहीं होंगे तो कंप्लीट नंबर होगा, मतलब कंप्लीट 1 होगा, कंप्लीट 2 होगा, कंप्लीट 3 होगा, या वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड होते हैं और कंप्लीट डिवाइड होते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, मतलब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। नेक्स्ट अगर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 2 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नंबर, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसे नंबर होंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, मतलब कि जब भी आप इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर लाजमी बचेगा। जैसे 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1, एंड 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो आपके पास लाजमी बच रहा है, तो ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर्स होंगे जो 1 पे एंड इट्स ऑफ डिवाइड होंगे, मतलब थर्ड कोई भी डिवाइज़र इनका नहीं होगा प्राइम नंबर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आगे सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे नंबर होंगे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे, मींस के पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। पी और क्यू दोनों किसको बिलोंग करेंगे, जेड को, मतलब एंटीजर। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इनको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ऐसे नंबर होंगे जो आपके फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाएंगे। तो बाकी रैशनल और इरेशनल को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने इसका वेट करना है और इंशाल्लाह हम इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे, इन दोनों में बिग डिफरेंस क्या है। और लास्ट में हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होगा, हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल को कंबाइन करके हमारे पास जो सेट बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। मतलब कि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें ऊपर जो मैंने सारे डिफाइन किए हैं सेट 1 to 8, ये सारे के सारे आपको रियल नंबर्स के अंदर मिल जाएंगे। मतलब आपने इनमें से किसी भी नंबर को डिस्कस करना है तो आप को रियल नंबर्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसी पास से हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।